बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। इतना ही नहीं, बलोच आर्मी ने ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को बंधक बना लिया है। बलोच एक्सप्रेस आर्मी ने सोशल मीडिया पर ट्रेन को हाईजैक करने की जानकारी दी। ये घटना उस समय घटी जब जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि मशरफ धादर बोलन में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां उसके लड़कों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इसके चलते जाफर एक्सप्रेस को रोकना पड़ा और ट्रेन को नियंत्रण में लिया गया है। सवाल है कि आखिर बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA क्या है और इनका इतिहास क्या है। तो आज एक्सप्लेन बाय ABP लाइव में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो क्षेत्रफल यानी कि जमीन के लिहाज से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। इसकी जो सीमाएं हैं वो ईरान, अफगानिस्तान और अरब सागर से लगती हैं और अरब सागर से बलूचिस्तान की जो सीमा लगती है वो बलूचिस्तान में आतंकी हमले की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। इसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले समझिए कि बलूचिस्तान में आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के इतने खिलाफ हैं कि आतंकी हमलों से भी बाज नहीं आते हैं। और इसको समझने के लिए बलूचिस्तान को समझना होगा। तो बलूचिस्तान बना है 4 अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर के, यानी कि कलात, मकरान, लास बेला और खारन। इन 4 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक बड़ा प्रांत बना है बलूचिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिस तरीके से भारत में कई रियासतें थीं, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी कई रियासतें थीं और वो रियासतें भी पाकिस्तान में ना जाकर अलग ही रहना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से भारत में सरदार पटेल की पहल पर सारी रियासतों का विलय हुआ, वैसे ही पाकिस्तान में भी रियासतों का विलय करवाया गया। बलूचिस्तान की भी 3 रियासतें यानी कि मकरान, लास बेला और खारन को तुरंत ही पाकिस्तान के साथ विलय के लिए तैयार कर लिया गया। लेकिन कलात रियासत के मुखिया अहमद यार खान विलय को तैयार नहीं हुए। वह पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को अपना पिता कहते थे, लेकिन ये भी चाहते थे कि कलात एक अलग ही देश बने। वो पाकिस्तान के साथ न जाए, लेकिन पाकिस्तान का दबाव था। तो लंबी बातचीत के बाद 27 मार्च 1948 को अहमद यार खान ने पाकिस्तान के साथ विलय की शर्तों को मान लिया। लेकिन अहमद यार खान के भाई प्रिंस अब्दुल करीम और प्रिंस मोहम्मद रहीम ने बगावत कर दी। दोनों बागी भाइयों ने मिलकर करीब 1000 लड़ाकों की सेना बनाई और उसे नाम दिया दोशत-ए-झालावान। इन दोनों भाइयों की सेना ने पाकिस्तानी सेना पर हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी हमला किया और दोनों भाई भागकर अफगानिस्तान चले गए। लेकिन अफगानिस्तान ने भी उनकी मदद नहीं की, तो उन्हें कलात लौटना पड़ा और यहाँ आते ही पाकिस्तानी सेना ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये पहला मौका था जब बलूचिस्तान में विद्रोह हुआ और उसे पाकिस्तानी सेना ने कुचल दिया। लेकिन बलोच के लोगों के मन में आजादी का जो ख्याल है वो पनपता रहा। कभी नवाब नौरोज खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया, तो कभी शेर मोहम्मद बिजरान मारी ने गोरिल्ला वॉर तकनीक का इस्तेमाल करके बलोच के लोगों को भड़काने का काम किया। लेकिन विद्रोहियों को कभी सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी। आखिरकार 1970 में पाकिस्तानी राष्ट्रपति याहिया खान ने बलूचिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान का चौथा प्रांत घोषित कर दिया। इसकी वजह से बलूचिस्तान के लोग और भी भड़क गए। रही सही कसर जुल्फिकार अली भुट्टो ने पूरी कर दी और उन्होंने 1973 में बलूचिस्तान की सरकार को भंग करके वहां मार्शल लॉ लगा दिया। इस बात को बीते 52 साल हो गए और इन 52 साल में बलूचिस्तान में कभी भी शांति नहीं आ पाई, क्योंकि इन 52 साल में अलग अलग ग्रुप्स बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते रहे, हथियार उठाते रहे, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी लोगों पर हमले करते रहे और पाकिस्तान इन हमलावरों को आतंकी मानता रहा। अब भी ईरान वाले बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान और पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान को मिलाकर कम से कम 20 ऐसे ग्रुप्स हैं जो इन देशों की सरकारों के लिए आतंकी है। उदाहरण के लिए अभी पाकिस्तान में जो
आतंकी हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने, जो फिलहाल पाकिस्तान में सबसे बड़ा बलोच आतंकी ग्रुप है। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट BLF, लश्कर-ए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन यूनाइटेड फ्रंट, बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बलोच नेशनल आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी जैसे संगठन हैं जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ते रहते हैं। वहीं बलूचिस्तान में भी धर्म के आधार पर भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें शिया और सुन्नी हैं, जैसे अंसार उल फुरकान सुन्नी बलोच मिलिटेंट ग्रुप है और ईरान के लिए आतंकी संगठन। इसके अलावा जैश उल अदल, हरकत अंसार, हिजबुल फुरकान, इस्लामिक स्टेट, ISIS खोरसान, तहरीके तालिबान, लश्कर-ए-जंगवी और सिपाह-ए-शहाब जैसे ग्रुप्स भी बलूचिस्तान में आतंकी हमलों के लिए कुख्यात रहे हैं। रही बात अब अरब सागर में बलूचिस्तान के लगती सीमा और इसके बलूचिस्तान में आतंकी हमलों के होने की वजह, तो इसकी कहानी का सिरा जुड़ता है चीन से, जो पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC बना रहे हैं। और ये CPEC गुजरता है बलूचिस्तान से होकर के, जिसके पास ग्वादर पोर्ट है और इसी ग्वादर पोर्ट तक पहुंचने के लिए ही चीन इतनी बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ऐसे में बलूचिस्तान के जो लोग पहले से ही पाकिस्तान से आजादी चाहते हैं, अब उनके ऊपर चीन एक और खतरे के तौर पर दिखाई दे रहा है। लिहाजा जब भी मौका मिलता है, बलूचिस्तान के संगठन कभी चीन पर तो कभी पाकिस्तान पर हमला करते ही रहते हैं, ताकि CPEC कभी पूरा हो ही ना पाए। तो अब शायद आपको बलूचिस्तान के बारे में, वो आतंकी हमलों के बारे में, उनके पीछे की वजहों के बारे में समझ बात आ गई होगी कि ये बलोच लोगों की आजादी का मुद्दा है, जिसके लिए वो पाकिस्तान के बनने के साथ ही लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को जब भी अपनी नाक बचानी होती है, वो इन आतंकी हमलों के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराता है, जबकि हकीकत तो ये है कि भारत को तो बलूचिस्तान में कुछ भी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी है। वहां के जो संगठन है और जिसका नाम मैंने आपको बताया है, वो ही वहां के लिए काफी है, वो ही पाकिस्तान के तबाही के लिए काफी है। तो पाकिस्तान की तबाही हो रही है, पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान के लोगों को ही निशाना बना रहे हैं और इन आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।